सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अगस्त 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा जर्मनी। तो अभी जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोराडिया आइलैंड का उद्घाटन किया है। जर्मनी में क्षेत्रीय रूट पर टोटल 14 हाइड्रोजन पावर ट्रेनें चलेंगी। तो एलस्टॉम के द्वारा निर्मित ये ट्रेनें निम्न स्तर के शोर के साथ चलते हुए केवल भाप और संघनित पानी का उत्सर्जन करेंगी। ये ट्रेनें 140 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से यात्रा कर सकती हैं। अच्छा, जर्मनी से आपको याद आएगा कि कुछ समय पहले हमने पढ़ा था जर्मनी में ही पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन भी लॉन्च हुई थी। अब बात जर्मनी की है तो ये रहा मैप में जर्मनी। कैपिटल इसकी बर्लिन है। करेंसी क्या है? यूरो। प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर और नए चांसलर बन गए ओलाफ स्कॉल्ज। आपको पता है यहाँ के जो पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि यूनेस्को पीस प्राइज 2022 मिला इनको। आप जानते हो 2022 में G7 की अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 भी आपको याद होगा जिसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। प्रश्न पूछा गया एक बार एग्जाम में किसको हरा करके? तो आंसर होगा जर्मनी। और अभी हमने पढ़ा था जो भारत है ये जर्मनी को पछाड़ के चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। अच्छा, अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहली पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च भी किया था, पढ़ा था हम लोगों ने। चलो फिर बताओ इसी बात पे, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू किया गया? असम में। और जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, इन्होंने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? मिराई। ये टोयोटा कंपनी की है मिराई। और आपको याद होगा कोचिन शिपयार्ड ये बनाएगा भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल वाला इलेक्ट्रिक बोट। चलो बताओ, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे खुलेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा में। और याद रखना दुबई ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट भी लॉन्च करेगा। उसका नाम क्या होगा? द जेट। और हाइड्रोजन की ही बात चल रही है तो इसी पे भी प्रश्न बन जाएगा, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहां से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क ये कहां पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा नागपुर में। तो महाराष्ट्र के नागपुर में महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत और दिव्यांगजनों को एडिप योजना के तहत सहायक जो भी उपकरण होते हैं उनके वो बांटे जाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। अच्छा, नागपुर से आपको 2 पॉइंट और याद आएंगे। एक तो नागपुर में ही लॉन्च हुआ था दृष्टिबाधित जिनको दिखता नहीं है उन लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष। और अभी नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर भी बना है जिसकी लंबाई कितनी है? 3.14 किलोमीटर है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, करंट अफेयर्स के होंगे सारे, आप बताना देखिए कितना पता है। पहला प्रश्न है, बताओ अभी किस स्पेस एजेंसी ने कहा था कि वो दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि अंतरिक्ष सभी के लिए है। अच्छा बताओ, किस आईआईटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। और इस पोर्टल का नाम क्या रखा था? स्वराज बिलिटी। याद आया? और आप जानते ही हो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 दिसंबर को। और आपको याद आएगा आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों को नोट की पहचान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। बता सकते हो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा मनी, MANI मनी। चलो अब ये बताओ, देश का पहला मेडिकल सिटी ये कहां पे लॉन्च होगा? महाराष्ट्र के पुणे में। इसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहां पे बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और दिल्ली में बनेगा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क। अच्छा, भारत का पहला फायर पार्क ये कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में। और भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में। भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क गोवा में। और भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क ये बंगलुरु में। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें बताए, इनको आप ध्यान रखेंगे ना?
और गाइज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक नहीं करा तो, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। चलिए बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला भूकंप स्मारक, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक, इसका उद्घाटन किया और इसका नाम क्या रखा? स्मृति वन। तो स्मृति वन ये एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में यहाँ आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले 12,000 से ज्यादा लोगों के नाम यहाँ पे अंकित हैं। तो भुज के निकट भुजियो हिल पर स्मृति वन स्मारक को करीब 470 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है और गुजरात सरकार के अधिकारियों के अनुसार ये देश का पहला ऐसा स्मारक है। ये स्मारक जनवरी 2001 के भूकंप के बाद इस त्रासदी से उबरने वाले लोगों के जज्बों को दर्शाता है। इस भूकंप का जो केंद्र था वो भुज में था। चलो मुझे आप बताओ, किस राज्य ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको बनाया किसने था? IIT रुड़की ने। अब ये तो था करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न। अब यहाँ एक स्टैटिक प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर होगा रिक्टर स्केल। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक किसे कहते हैं? भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर होगा सिस्मोलॉजी। आप जानते हो भूकंप के दौरान कौन सी वेव्स उत्पन्न होती है? तो सिस्मिक वेव। अच्छा, भूकंप नापने का यंत्र क्या कहते हैं उसको? सिस्मोग्राफ। ये सारे इससे रिलेटेड स्टैटिक प्रश्न है और ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास तौर पे रेलवे के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। और इसी तरह से मान लो अगर आपसे पूछें, एक वायु दाब मापने का यंत्र भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, बैरोमीटर है, सबको पता होता है ये। और उच्च तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? पायरोमीटर। जबकि समुद्र की गहराई मापने का यंत्र होता है फेदोमीटर। तो ये याद रखेंगे सारे पॉइंट्स आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। तो हर साल 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों के परीक्षण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना। इस दिन को मनाने का संकल्प कजाकिस्तान गणराज्य के द्वारा लाया गया था और 2010 में पहली बार इसे मनाया गया था। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि देश में 2024 तक कितने परमाणु रिएक्टर होंगे? तो आंसर होगा 9। बाकी हिरोशिमा डे कब मनाते हैं आप जानते हो? 6 अगस्त को। यहाँ पे जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी, जो हम नागासाकी डे मनाते हैं 9 अगस्त को, जापान के नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया गया था उसको क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? फैटमैन। अच्छा, ये तो बताओ कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ये किया गया था 1974 में और उसका नाम क्या रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा वाला किया गया था 1998 में और उसका नाम क्या रखा था? ऑपरेशन शक्ति। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग कोशिश करो अगस्त के जो जो इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है वो नीचे लिखने की। आगे एक और क्वेश्चन आएगा डे वाला, वहां पे मैं आपको सारे रिवाइज कराऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अगस्त 2022 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा पुडुचेरी में। तो अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने पुडुचेरी में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान में हिस्सा लिया। इसके अलावा पुडुचेरी में प्रोमेनेड बीच पर 1 दिवसीय समुद्र तट सफाई अभियान भी आयोजित किया गया। इस अभियान को आई एम सेविंग माई बीच द्वारा चिन्हित किया गया। इसके बाद इस अवसर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए पुरस्कारों का वितरण भी किया गया। आपको याद होगा ये जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान है यह अभी 5 जुलाई 2022 को ही शुरू हुआ था और इसका समापन होगा जब इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे होगा, यानी कि 17 सितंबर 2022 को। उद्देश्य क्या है? सामुदायिक कार्रवाई के माध्यम से तटीय और महासागरीय स्वास्थ्य में सुधार लाना। और 75 दिनों आजादी का अमृत उत्सव है, 75वीं वर्षगांठ, तो 75 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को देश भर के 75 समुद्री तटों पर चलाया जा रहा है। आप जानते हो विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया? 8 जून को। एक राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी होता है, नेशनल मैरीटाइम डे, वो होता है 5 अप्रैल को। और
वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये होता है सितंबर के आखिरी थर्सडे को, तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। और मैक्स वर्स्टपन ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है? रेड बुल के, जिन्होंने अभी बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। इस सीजन में अगर बात करोगे तो 14 में से 9 रेस तो केवल मैक्स वर्स्टपन ने जीती है। अच्छा मुझे बताओ, अभी किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने संन्यास की घोषणा की थी? तो आंसर होगा सेबेस्टियन वेटेल, ये रेड बुल के ड्राइवर है। और अगर आपसे पूछें कि अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन को। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर है एलन थॉम्सन हेरा को। तो ये नाम आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी कौन T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ये T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा ने मैच में 11 रन बनाते न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा कि अभी 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने थे? वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 600 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो। अभी विराट कोहली से हमने पढ़ा था, तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए ये। ऋषभ पंत ये तो अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे उत्तराखंड के। आप जानते हो इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पे रखा गया? सुनील गावस्कर के नाम पे। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, तो इसमें विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया की टीम है, भारत ने सिल्वर जीता है, यह आप ध्यान रखना। और इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है, तो उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा आदिल सुमरेवाला। तो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक चुनाव होने तक आदिल सुमरेवाला को संघ का अध्यक्ष चुना है, तभी हमने कहा अंतरिम अध्यक्ष, इंटरिम चेयरमैन बन गए ये। मतलब जब तक नए नहीं आ जाते परमानेंट वाले तब तक ये काम संभालेंगे। अभी आप जानते हो कुछ दिन पहले ही इसके जो अध्यक्ष थे नरिंदर सिंह बत्रा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अभी DRDO के नए चेयरमैन कौन बने? वी कामत। हमारी जो प्रेसिडेंट है, पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट, कौन से नंबर की? 15 नंबर की, नाम है द्रौपदी मुर्मू। उनके सचिव कौन बने थे? अभी राजेश वर्मा। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO बने इंद्रजीत कमोत्रा। आप जानते हो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में? तो बताओ उसकी स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर लोसान स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो आंसर होगा 29 अगस्त को। आप जानते हो भारत में हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हॉकी के जादूगर नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है। उनका जन्म 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। वे अपने समय के महान हॉकी प्लेयर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उनकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ये तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हो गया। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है 6 अप्रैल को। आप जानते हो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और ये पुरस्कार पहली बार मिला था 1991-92 में। किसे? हमारे जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद को। और इसमें पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। इसी तरह से आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने अभी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी आधारशिला रखी थी। कहाँ पे? मेरठ में। जैसा कि हमने कहा था अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो देखो 1 अगस्त को 3 डे मनाए थे हमने। वर्ल्ड लंग कैंसर डे, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे। 8 अगस्त को आसियान डे और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। फिर 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लायन डे शेर दिवस। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया और विश्व संस्कृत दिवस मनाया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया, ऑर्गन डोनेशन डे। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया।
20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया, वर्ल्ड मॉस्किटो डे और रिन्यूएबल एनर्जी डे मनाया, अक्षय ऊर्जा दिवस। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया। तो अगस्त के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, याद रखना। हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी अगस्त 2022 में विश्व जूडो कैडेट अंडर 18 चैंपियनशिप में लिंथोई चनम्बम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो भारतीय खिलाड़ी है लिंथोई चनम्बम। इन्होंने विश्व जूडो कैडेट अंडर 18 चैंपियनशिप में महिलाओं के 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और ये गोल्ड मेडल के साथ विश्व जूडो चैंपियनशिप की किसी भी श्रेणी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2017 में जो सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा, टॉप्स कार्यक्रम के बारे में आपको पता है? अगर पूछूं वो कब शुरू हुआ था तो आंसर होगा सितंबर 2014 में। एक्चुअली में ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने सितंबर 2014 को इस कार्यक्रम को शुरू किया था। इस कार्यक्रम में क्या होता है, देश के जितने भी अच्छे एथलीट होते हैं उनको जितना संभव हो जाए सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनके परफॉर्मेंस में सुधार किया जा सके। अच्छा, आपको पता है अभी पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट इसका फाइनल कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। मैंने आपको बताया था अभी तो ये 4 जोन में खेले जाएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके। कहाँ पे होगा? असम में होगा, केरल में, उत्तराखंड और गुजरात में। और जिसके फाइनल होंगे वो होंगे नई दिल्ली में। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये किस शहर में खुलेगा? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और देखो इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।